नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल के ऊपर आप इस समय ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पहाड़ों के ऊपर गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इनके साथ में समूचे भारत में कैसा मौसम रहने की संभावना है। आने वाले 10 दिनों में जेप्स वेदर मॉडल चेंज हो रहा है और होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। कल जो वेदर मॉडल दिखाई दे रहा था, अंत में जो मैंने वेदर मॉडल दिखाया था 29 दिसंबर का, उसमें कुछ बरसात की संभावनाएं दिखाई जा रही थी, लेकिन आज देखेंगे तो वेदर मॉडल कुछ और ही चेंज हुआ होगा। अभी देखें तो मौसम में बदलाव हो गया है। पहाड़ों के ऊपर आया हुआ है पश्चिमी विक्षोभ, जिसका प्रभाव पहाड़ों के ऊपर ही देखने को मिलने वाला है। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी इलाके, उत्तराखंड के उत्तरी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों के ऊपर हल्की मध्यम स्नोफॉल और बरसात की गतिविधियां होने की संभावनाएं बनी हुई है। जम्मू कश्मीर और गिलगित और लद्दाख का ये क्षेत्र है, यहाँ पर तो कई जगहों पर भारी बरसात और भारी स्नोफॉल की भी गतिविधियां होने की संभावना है। मैदानी इलाकों में भी थोड़ा बहुत असर पड़ रहा है इस पश्चिमी विक्षोभ का, केवल धुंध के रूप में इसका असर मैदानी क्षेत्रों में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, पंजाब के कुछ उत्तरी इलाके जिसमें पठानकोट है, गुरदासपुर है, होशियारपुर है, अमृतसर है, इसके आसपास कुछ हल्की बूंदाबांदी की ज़्यादा संभावना है। बाकी इलाकों पर बादलवाई रहेगी। आज 21 दिसंबर और 22 दिसंबर को बादलवाई देखने को मिल सकती है। हरियाणा में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, कोहरा जरूर छाएगा हरियाणा में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी ऐसे ही हालात बने रहेंगे, कोहरे छाने की संभावना बनी रहेगी और मौसम शुष्क ही रहने की संभावना, बरसात की संभावनाएं नहीं है। मध्य भारत में कोई ज़्यादा बरसात की एक्टिविटी नहीं होने वाली है। पूर्वी भारत में भी कोई ज़्यादा मौसम में बदलाव होने की संभावनाएं नहीं नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ साथ में 22 दिसंबर को मौसम और ज़्यादा बदल जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में जो बरसात और स्नोफॉल हो रही थी उसका दायरा थोड़ा सा सिमट जाएगा। केवल गिलगित, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ पश्चिमी साइड बरसात और स्नोफॉल जारी रहेगी। उत्तराखंड से मौसम धीरे धीरे शुष्क होता हुआ दिखाई देगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बादल धीरे धीरे हटने लगेंगे, लेकिन कोहरा हल्का हल्का छाता रहेगा। 23 दिसंबर को लगभग पूरा उत्तर भारत का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम हो जाएगा शुष्क और ठंडी उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलने की वजह से कड़ाके की ठंड दोबारा से शुरू होने की संभावनाएं नजर आती हुई दिखाई दे रही है। और ये संभावना है कि ये कहीं कहीं पर हल्का मध्यम कोहरा भी छाएगा, लेकिन कोहरे की ज़्यादा संभावना नहीं है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के जाने के बाद में पश्चिमी उत्तर पश्चिमी हवाएं काफ़ी तेज़ गति से चलेगी, जो कि कोहरे को अपने आप टिकने नहीं देगी। अगर कोहरा टिक भी जाता है तो कुछ ही समय के लिए टिकेगा। 24 दिसंबर को लगभग पूरा उत्तर भारत का क्षेत्र मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन कोहरा की संभावनाएं बनी रहेगी। 25 दिसंबर को यह संभावना है। 26 दिसंबर को हल्का पश्चिमी विक्षोभ है, लेकिन उसका प्रभाव भी केवल लद्दाख के क्षेत्रों में पड़ने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। 27 दिसंबर संभावना ये है और 28 दिसंबर को संभावना ये है। पहाड़ों के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ फिर से आ रहा है। 29 दिसंबर को फिर से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ हो सकती है, लेकिन मैदानी इलाकों में फिर से मौसम शुष्क रहेगा। और 23 दिसंबर को ये संभावना है। दक्षिणी भारत में भी कोई ज़्यादा मौसम में बदलाव नहीं है। उत्तर भारत में पहाड़ों के क्षेत्रों में मौसम में बदलाव होता रहेगा, कभी तापमान उतार चढ़ाव होता रहेगा, कभी बरसात, कभी स्नोफॉल पहाड़ी इलाकों में दिसंबर माह के अंतिम दिनों तक और जनवरी और फरवरी माह में देखने को मिलती रहेगी। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में अभी बरसात की संभावनाएं नहीं है, जिसमें है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी इलाके आते हैं। यहाँ पर अभी चांसेस बन रहे हैं कि बरसात की संभावनाएं काफ़ी लंबे समय के बाद में होने की संभावना है, यानी काफ़ी लंबा समय लेगा बरसात होने वाला जो सिस्टम आएगा। अभी कोई इतना ज़्यादा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं आ रहा है कि इन क्षेत्रों में बरसात हो जाए। ज़रूरत ज़्यादा है, किसान भाइयों को ज़रूरत है। किस लिए ज़रूरत है? एक तो कोहरा भी कम छा रहा है, धूप काफ़ी ज़्यादा छा रही है, जिससे फसलों में पानी की आवश्यकता थोड़ी सी ज़्यादा पड़ रही है। मौसम अपडेट और मौसम पूर्वानुमान में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देख